बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? ठीक ठाक सर। कहाँ हैं बाकी स्टूडेंट्स? पता नहीं सर कहाँ हैं। अलीज़ा वगैरह कहाँ हैं? पता नहीं सर, अभी तो मिस की तो क्लास में थी वो। जी। मिस की क्लास में जो थी, अभी मिस सादिया ने क्लास ली थी तो वो जब तो थी क्लास में। देखिए, अटेंडेंस के इस दफ़ा ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली अटेंडेंस का अमल दरामद हुआ। जिसकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अच्छा, अभी चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं अच्छे से। इंट्रोडक्शन टू आर्ट्स, क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी। ठीक है, हमारा जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है? आर्ट्स, क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी। फर्स्ट यूनिट क्या है? इंट्रोडक्शन टू आर्ट्स, क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज आर्ट, व्हाट आर आर्ट, क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी। आप क्लास में? व्हाट इज आर्ट? हेलो। जी सर। जी सही। जी सर। व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या होती है? आर्ट किसे कहते हैं? द एक्सप्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल एंड इमेजिनेशन, typically typically in a visual form such as painting। जो विजुअलाइज हो, ठीक है, विजुअल फॉर्म जिसमें हम अपने एक्सप्रेशन, क्रिएटिव स्किल्स को क्या करते हैं? इमेजिनेशन को क्या करते हैं? एक पेंटिंग की सूरत में, स्कल्पचर की सूरत में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं। सामने शो करते हैं अपने थिंकिंग को, अपने आइडियाज़ को आर्ट्स की सूरत में क्या करते हैं? ड्राइंग की सूरत में, पेंटिंग की सूरत में उसको नुमाया करते हैं। एक्सप्रेस कर। जी, इमोशंस को, ब्यूटी को। तो विजुअलाइज चीज़ें जो होती है नज़र जो आ रही है आपको, जो आप बना रहे हो चीज़ें जी आप, सर। ठीक है, वो आर्ट कहलाती है। जो आपने अपने क्रिएटिव, जो आपने आपकी एक्टिविटी होती है, जो आपने सोचा हुआ होता है, जो जो आपने महसूस किया हुआ होता है, उसको आप क्या करते हैं? आर्ट के ज़रिए अपना इज़हार कर रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं फीलिंग्स को। Art is an activity or creation by people that has importance because of an attraction to the human senses। क्योंकि आर्ट ऐसी चीज़ें हैं जो सब ह्यूमन सेंसेस जो है, फाइव सेंसेस, उनको अट्रैक्ट करती है आर्ट। ठीक है, अगर कहीं आर्ट पेंटिंग की हुई है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये अट्रैक्शन हो रही हुई, ये आपके इसमें जो चीज़ें आर्ट आर्ट की चीज़ें रखी हुई हैं, क्राफ्ट की चीज़ें रखी हुई हैं, इससे अट्रैक्शन होती है। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। जी सर। Creative activities resulting in the production of painting, drawing, sculpture। ठीक, पेंटिंग वगैरह इसमें क्या है? कौन सी एक्टिविटी होती है? पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, एक्टिविटी है। ये सब आर्ट में आ जाती है। जी। जी। मैंने कहा ये ड्राइंग पेंटिंग वगैरह ये सब आर्ट में ही आ जाती है। जी बेटा, आप लोगों को शौक होगा पेंटिंग का? जी सर। स्कल्पचर क्या होता है? सर जो स्क्रेच बनाते हैं वो। नहीं नहीं, स्क्रेच जो थ्री से। डायमेंशन वर्क होता है, प्लास्टिक आर्ट। ठीक है, थ्री डायमेंशन, जो हम या स्टोन से बनाते हैं, ठीक है, ये लकड़ी से बनाते हैं, या हार्ड मटेरियल से बनाते हैं कोई चीज़ जी जी। फिजिकली, वो स्कल्पचर कहलाता है। ठीक है, थ्री मतलब थ्री ठीक डायमेंशन। है। कोई शेप हमने बनानी हो, ठीक है। जी सर, जैसे हाँ, अब क्या कह रही? मैंने कहा जैसे कि हम बनाते हैं चीजें जैसे आर्ट वगैरह में, जैसे
कोई चीज़ जैसे माचिस की तिलियों से बना रहे होते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। स्कल्पचर में आती है। स्कल्पचर में जो आती है वो जो 3 डायमेंशन हो, ठीक है? जिस तरह बॉक्स है, बॉक्स अगर हमें बनाना है स्क्वायर शेप, ठीक है? तो हम उसको स्क्वायर शेप को एक 3 डायमेंशन में बना सकते हैं। चार्ट के ज़रिए बना सकते हैं, ठीक, पेपर के ज़रिए बना सकते हैं, लकड़ी के ज़रिए बना सकते हैं। अच्छा जनाब। A skill is at doing a specified thing typically one acquired through practice. प्रैक्टिस से क्या होती है? स्किल डेवलप होती है और प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है? एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल्स इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, ये सब चीज़ें मैनुअल होती है बाय हैंड। माइथ अबाउट आर्ट, आर्ट के बारे में क्या सोच है? ट्रेडिशनल जो बातें हैं, ठीक है, जो कहावतें हैं वो क्या है आर्ट के बारे में? माइथ मतलब ट्रेडिशन, जो स्टोरीज हैं क्या है वो? कहते हैं कि आर्ट को आसान चीज़ नहीं है, ठीक है? हर कोई कर नहीं सकता। मतलब अगर कोई स्टूडेंट अगर पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लाजमी नहीं कि वो आर्ट में भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है? अक्सर देखा गया है कि जो आर्ट में आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्ट में अच्छे होते हैं, जो क्रिएटिव माइंड होते हैं, वो स्टडीज़ में थोड़े वीक हो सकते हैं, ठीक है? तो लाजमी नहीं जो स्टडीज़ में जी। ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वो क्रिएटिविटी आर्ट में भी इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? और आर्ट वर्क जो है ना बहुत एक्सपेंसिव वर्क है आर्ट, ठीक है? जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है? जी सर, इसमें मटेरियल्स की जो चीज़ें हाँ, महँगी चीज़ें। और इसके अलावा आर्ट हर 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 स्टूडेंट, हर चिल्ड्रन आर्ट के ऊपर काम नहीं कर सकता, जब तक उसके पास खुद से एक स्किल ना हो, ठीक है? उसका इंटरेस्ट ना हो, तब फिर जाके वो आर्ट, मतलब इंटरेस्ट अगर ना हो तो इस पे आर्ट की फील्ड में नहीं नहीं जा सकता। आर्ट्स के लिए, आर्ट फील्ड के जी, लिए उसका इंटरेस्ट होना लाज़मी है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होना लाज़मी है, उसका माइंड क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आर्ट के लिए। ठीक है? इसलिए लिखा हुआ इसमें आर्ट इज़ नॉट ठीक। एवरीवन, दोज़ हू आर नॉट गुड इन देयर स्टडीज़ दे गेट गुड मार्क्स। ठीक है? जो अच्छे पढ़ाई में तो वो अच्छे नंबर ले लेते हैं आर्ट में। एंड वाइस वर्सा विद गुड स्टूडेंट विद लेस क्रिएटिव बिकॉज़ लेस मार्क which affect their result. It is expensive subject in terms of materials to afford. Art can limited children and focuses on to draw figures only. बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जनाब। आर्टिस्ट वर्क, क्या है ये? सर अच्छी बनाई आपने स्लाइड्स। अच्छी बनाई है ना? ये खुद बनाई है मैंने अपने हाथ से, जी सर, आप देख सकते हैं, ये देखें। अच्छी लगी। क्योंकि आर्ट पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसमें इसमें थोड़ा मैंने वो दिया है, इफेक्ट दिया है। जी सर। लेकिन अफसोस जब होता है जब स्टूडेंट नहीं आते हैं। सही बात है सर। सर लीजा की शायद लाइट नहीं है, उनका नेट भी ऑन बंद है। अच्छा जनाब, जी बोले। नहीं, वो आप चुप हो गए थे ना, इसलिए कह रही थी। हम्म? आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, इसलिए कह रही थी। अच्छा अच्छा। नर्चरिंग क्रिएटिविटी, creating art helps children in discovering the unexpected possibility of their creativity. अनएक्सपेक्टेड, कभी कभार आपने देखा होगा आर्ट में हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी चीज़ देखने देखने को मिलती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? जी और सर। बात चीज़ें ये होती हैं कि हम रियल लाइफ में देख रहे होते हैं लेकिन उस पर उनको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन जब वो आर्ट की सूरत में हमारे सामने आती है तो हमारी जो तवज्जो है, ठीक है,
कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है पहले से, ठीक है? जी अगर सर। किसी मटेरियल को, किसी चीज़ को अगर आपने बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलाना है, उसे आम करना है, ठीक है? सर ये इसी तरह ही है, जैसे टीचर कोई क्लास में अगर ऐसी लेक्चर दे रही है, अगर वो किसी ऑडियो विजुअल एड्स का कर लेती है, जैसे कोई आर्ट वार्ट डायग्राम की सूरत में, तो बच्चों को ज्यादा जल्दी समझ आ जाती है और आसानी से उनके जहन में भी ज्यादा देर तक रहती है बात। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पावर इन ऑल चिल्ड्रन विल blooms could in all children could blooms in accordance with natural law। क्रिएटिव माइंड क्या है? आप क्रिएटिविटी पावर को डेवलप करती है। जो नेचुरल लॉ है, देखें क्रिएटिविटी क्या है, वो आपके जो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, उनको, और जो नेचुरल लॉ है उसके मुताबिक आपने क्या करता है, अपने क्रिएटिव माइंड को डेवलप करना होता है, ठीक है? हकीकत को आपने क्या करना होता है, उस आर्ट की सूरत में दिखाना होता है, ठीक है बेटा? जी सर। एज पर द कंटेम्प्रेरी रिसर्चर्स meaningful learning can be encouraged in a setting where child expression and creativity are balanced with important formation and facilitation by an insightful teacher। रिसर्चर ने एक बात कही कि अगर चिल्ड्रन स्टूडेंट्स को ग्रूम किया जाए, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो, अच्छी करनी हो, ठीक है, कि स्टूडेंट अपने एक्सप्रेशन को क्या करें, सही मानों में, क्रिएटिव मानों में क्या करें, उसे बताएं। हाँ एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस कर सकें। तो उसके लिए क्या क्या करना होता है, हमें स्टूडेंट्स को की जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको क्या कर फॉर्मेशन देनी चाहिए इसको, ठीक है, उनको गाइडेंस देनी चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने सही। जो एक्सप्रेशन है, जो अपने सोच है, उसको क्या कर रहे हैं, का इजहार कर सके, सही बात कर तरीके। सके। हम कहते हैं ना स्टूडेंट को आर्ट ड्राइंग के इसमें सब्जेक्ट में कि आपने वो बनाना है, ठीक है, जो आपके माइंड में है, या आप ऐसी चीज़ बनाएं जो आपने देखी हो, ठीक है? तो जी वो चीज़ सर। क्या है, वो अपना जब वो चीज़ स्टूडेंट क्या है, वो बाय वर्बल कम्युनिकेशन उस चीज़ का इज़हार नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट किस मतलब आर्ट में होता है, तो वो ड्राइंग की सूरत में आपको जी। पिक्चर बना के आपको वो चीज़ एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो इसके लिए टीचर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे इस तरफ। ओके, आर्ट्स एंड जी सर। क्रिएटिविटी शुड नॉट बी लिमिटेड टू बिकम merely an artist, but it must allow a child to explore their vision and to solve problems in a different way and contribute to the workforce, society, and humanity in the days of days to come। ठीक है, आर्ट का काम है जो क्या है, लिमिटेड काम नहीं, बल्कि वो क्या चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, जी सर। एक्सप्लोर करती है, और क्या करती है कि आपके जो सोसाइटी में, ठीक है, आप जो देख रहे होते हैं सोसाइटी में, और इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन आप अपनी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में देना चाहते हैं आर्ट की सूरत में, ठीक है, वो आप दे सकते हैं क्रिएटिव माइंड की सूरत में। आप चाहते हैं कि मैं अपने सोसाइटी के लिए ऐसा काम करूं, मिसाल के तौर पर कि वो आर्ट की शक्ल में वो लोगों तक आम हो जाए वो बात। मिसाल के तौर पर कोई कोटेशन है, ठीक है, वो क्या है जी कोटेशन, सर। वो आपने उसको आर्ट की सूरत में, उसको ड्राइंग की सूरत में इसको नुमाया कर दिया, ठीक है। हाँ। मिसाल के तौर पर प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, ये कोड है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इसको आपने क्या कर लिया, एक ड्राइंग की, तो आर्टिस्ट का कमाल है उस कोटेशन को ड्राइंग की शक्ल में विजुलाइज करके लोगों चेंज को कर बताए, सकते। ठीक है, समझ आ रही बात? जी सर। तो वो ये काम होता है आर्टिस्ट का, विजुलाइज करके लोगों को बताएं ताकि वो लोग उसको, आवाम सोसाइटी इसको समझ सके, मतलब पैगाम मुस्बत अंदाज में, क्रिएटिव अंदाज में पैगाम को पहुंचाए, ये आर्टिस्ट का काम होता है। आपने जी देखा होगा सर। डिफरेंट आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट के काम होते हैं, वर्क आप देखे होंगे, जैसे पिक्चर होती है,
ठीक है? उसमें उससे पैगाम जो वो पहुँचाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं वो हमें उस जो ड्राइंग की मदद से उस आर्ट के थ्रू मदद से बता देते हैं। हमें वो जो कोड है वो हमें मालूम हो रहा होता है। ऐसा ही होता है? जी सर। ऐसा ही होता है ना? जी सर। अच्छा जनाब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। अब आता है क्राफ्ट। क्राफ्ट क्या होती है? हुँ? क्राफ्ट ये होती है कि जो हम फिज़िकली, ठीक है, मटेरियल से बनाते हैं, डेकोरेशन जो करते हैं हम, स्कल्पचर फॉर्म में होता है, 3 डायमेंशन में होता है, जो हम मतलब वुड, क्ले, ग्लास, टेक्सटाइल, मेटल, इन चीज़ों से हमें क्या कहते हैं? इन चीज़ों को क्रिएट करते हैं चीज़, डेक। थिंग्स क्रिएट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि वो क्या कहते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, स्टूडेंट्स ने बनाया है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, क्या लगा हुआ है सर? स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ ना वो क्राफ्ट, वो जो क्या कहते हैं, शीट से बनाया है वैसे। कल्चर शो कर रहे हैं, वो डिफरेंट क्लोथ्स में लगाए हैं। हाँ 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 जी सर। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि वो फ्रेम फ्रेम बनाते हैं, लकड़ी के फ्रेम, प्लास्टिक के फ्रेम बनाते हैं खुद से, उस पर डिजाइन करते हैं डिफरेंट। देखा होगा ना वो जी फ्रेम, सर। पिक्चर का फ्रेम होता है, वो बनाते हैं, केक बनाते हैं। हेलो? सर बहुत सारी चीजें हैं जैसे। ये देखें, ये कह रहा हूँ, इस तरह बनाते हैं ना खुद से, इन चीज़ों को, जी सब सर। चीज़ों को लेके। हम्म। ये किरादी क्राफ्ट। आर्ट और अच्छा। क्राफ्ट में ये फर्क है। आर्ट वो क्या होती है, वो होती है आप पेपर वर्क करते हैं आर्ट में ज़्यादातर, लेकिन क्राफ्ट में क्या होती है, आप उसको फिजिकली डायमेंशन, 3 डायमेंशन में लाते हैं स्कल्पचर की सूरत में, ठीक है? द टर्म जी क्राफ्ट सर। इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द फैमिली रिलेशन ऑफ आर्टिस्टिक प्रैक्टिस, ठीक है? आर्ट का फैमिली रिलेशन है इसका, within the family. Decorative art with their traditional are defined by their relationship to functional products such as नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। Such as sculpture forms in the vessel tradition, or by their use of such natural media as wood, clay समझते ना? मिट्टी। हम्म? मिट्टी ना। मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होता है, मिट्टी। हाँ, चिकनी मिट्टी होती है, उससे बनाते हैं, देखा होगा आपने। जी सर। एक्टिविटी डिफरेंट, जो गमले होते हैं और जो शोपीस होते हैं घरों में, टेक्सटाइल से, टॉयज। ठीक है, टाइल से, गिलास से, मेटल से, आप देखा होगा शोपीस वगैरह बने होते हैं, वो सब क्या है, क्राफ्ट है। हाँ क्राफ्ट घरों है। में शोपीस के तौर पर रखते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल मेटल, इनके जरिए क्या करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं। और उसके आपने वो देखा होगा, वो जो बच्चों के आते हैं छोटे, वो क्या कहते हैं, मिट्टी के बर्तन। हाँ, मिट्टी के बर्तन नहीं, वो खेलने के लिए आते हैं ना, बनाते हैं खुद से, रबड़ के टाइप होते हैं, क्या कहते हैं उसको? अच्छा। हाँ, स्लाइम। क्या कहते हैं? स्लाइम। स्लाइम। स्लाइन। वो चिकनी मिट्टी होती है ना, उससे। चिकनी मिट्टी नहीं होती, वो तो हाथ पे चिपकती नहीं है, लेकिन वो होता है, उससे चीज़ें बनाते हैं बच्चे, बनाते हैं, तोड़ते हैं। स्लाइम ही है सर वो। हाँ वही, वो भी इसी चीज़ के लिए यूज होता है। क्राफ्ट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी विद सेट गोल्स इन माइंड ऑफ द क्राफ्ट मैन, क्रिएटिंग एन एंड प्रोडक्ट विच कैन बी प्रोड्यूस्ड एट अ मास स्केल, ठीक है? ये क्या है, एंड प्रोडक्ट है जो लोगों के फ़ायदे के लिए, ठीक है? और इंसान जो क्राफ्टिंग कर रहा होता है, तो उसके ज़हन में क्या होता है, एक गोल होता है कि मैं क्यों बना रहा हूँ, ठीक है? या अपने कल्चर को शो कर रहा हूँ, या फिर इससे डेकोरेशन होगी घर की, तो वो एक गोल की सूरत में क्या होता है,
गोल एक होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी मदद से हम वो चीज़ क्रिएट करते हैं क्राफ्ट में। बना ठीक है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ये आप एक फ्रेम बना हुआ है, ये क्या बनी हुई, डिज़ाइन किया हुआ है इस पे, ये से धागे से स्विचिंग की हुई। धागे। ठीक है, कढ़ाई बनाई हुई, टोपी बनाई। जी। क्राफ्ट इज अ जॉब और एक्टिविटी। क्या है? जॉब एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल। क्राफ्ट ऑब्जेक्ट मेड बाय स्किलफुल यूज ऑफ द हैंड्स। ठीक है, ये हाथ काम है, हैंडमेड होता है सारा। जी सर। अ क्राफ्ट इज एन एक्टिविटी सच एज वीविंग, क्राफ्टिंग, पोर्ट्रे that involves making things skillfully by hand, often in a traditional way। ठीक है, ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं ये हम। वीविंग वेन क्या है? क्राफ्ट हैज दिस मीनिंग इट्स प्लूरल फॉर्म इन क्राफ्ट। जी, ये वीविंग क्या है? सच एज वीविंग। क्रेविंग पोर्ट्रे नहीं पता, पोर्ट्रे नहीं सर, ये वीविंग जो है, सच एज वीविंग। इसमें डिक्शनरी में आप मिल जाएगा आपको। पोएट्री तो सर ये बर्तन वगैरह ही ना। वेविंग मतलब ये है कि जो हैंडीक्राफ्ट मतलब ऐसे मतलब क्रिएट अ पीस ऑफ क्लॉथ बाय इंटरलेसिंग स्ट्रैंड फैब्रिक। ठीक है, वूल, वूटन, टिश्यू से बना हुआ चीज़ें जो क्या मूव हो रहे हो। अच्छा। ठीक है, सही। ये वेब से निकला है, वेब। ठीक है, वेविंग मतलब ऐसे अच्छा। मटेरियल जो क्या हो, वेविंग हो, मूवेबल हो। मूवेबल हो। हाँ, वेविंग किसे कहते हैं? सर ये पोएट्री तो वो बर्तन वगैरह को ही कहते हैं ना। हाँ, कार्विंग कहते हैं a sculpture created by removing material as wood, stone in order to create a desired shape। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल क्या? के तौर पर स्कल्पचर है। ठीक है, जी। मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसी चीज़ है, हार्ड चीज़, मिसाल आपने देखा ना वो क्या कहते हैं, एक टाइल, टाइल संगमरमर ले ला, उसको क्या करते जी। हैं, कैर्विंग के जरिए इसको कट करने के बाद क्या कहते हैं, शेप में लाते हैं वो। ठीक है, आप देखो जी। टाइल का वो होता है शोपीस वगैरह। हेलो, हाँ। जी जी सर। है ना, तो वो किससे बनाते हैं, टाइल से। उसको क्या, टाइल को क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने में एक शेप हम्म। शेप शक्ल में आता है वो, उसे कहते हैं कार्विंग। अच्छा। ठीक है, किसी फिगर को थ्री ठीक। डायमेंशन में लाना हो, कट करके, रिमूव करके। ठीक। ठीक है, हार्ड मटेरियल को। जिस तरह एक वो होता है आइस। ठीक है, आइस समझते हैं, आइस। आइस। क्या कह रहे हैं सर? आइस। हम्म, क्या कह रहे हैं? बर्फ, बर्फ आइस। कहते हैं, बर्फ अच्छा, बर्फ। बर्फ का क्या? से बनाते हैं ना वो, बर्फ से बनाते हैं। मरी वगैरह में देखा होगा आपने। स्नोमैन। हाँ, स्नोमैन बनाते हैं जो। हाँ, वो भी ये खिलाते हैं। पोर्ट्रे, बर्तन वगैरह, बर्तन जो चीज़ें बनाते हैं बर्तन की। हाँ ठीक है, वो तो समझ गए। ठीक है। डेट इन्वॉल्व्स मेकिंग जी। थिंग्स स्किलफुली बाय हैंड, ट्रेडिशनल। ओके, ये है जी क्राफ्ट। सर, ये आपका काम है। समझ आ रही है आपको? जी सर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, जो जो नहीं आ रहे ना क्लास में, बहुत नुकसान के लिए। अब आ जाए कैलीग्राफी पर। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? हम्म, पता नहीं है सर। कैलीग्राफी देखा नहीं आपने, जो कुरान की आयत वगैरह लिखी देखी होगी आपने, पेज पर, दीवारों पर। सर जो ये सीनरी पे जैसे होती हैं। उसमें देखा होगा आपने घरों में शोपीस पे लगे हुए थे पर कुरान की आयत, जी। और डिफरेंट जो इसके अलावा भी
इंग्लिश कैलीग्राफी भी होती है, वो भी आपने देखा होगा। जी लेटर्स सर। को, जो लेटर्स हैं, ठीक है, हुर्फ है, उनको खत्ताती कहते हैं, कैलीग्राफी, खत्ताती। अच्छा उर्दू में देखा होगा ना खत्ताती, उर्दू सर, में जैसे कैलीग्राफी होती है, अरबी में भी होती है, अब तो इंग्लिश में सर शुरू हो गई। क्राफ्ट ये जैसे अगर हम उस पे लिख देंगे वर्ड्स में तो कुछ वो कैलीग्राफी हो जाएगी। उसको डिज़ाइन में लिखेंगे, जिस तरह ऐसा है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाँ लिखा है, ये कैलीग्राफी कहलाती है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक ठीक। समझ आया अब? जी सर। ये कैलीग्राफी आपने देखा होगा हर जगह। जी सर है, सिंधियाँ जैसे आयतल कुर्सी लिखी हुई होती है। क्या? आयतल कुर्सी लिखी हुई होती है जी जैसे। जी 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 बिल्कुल, चार कुल लिखी हुई होती है, जी सर। आयतुल कुर्सी, चार कुल वगैरह, सही। कैलीग्राफी इज अ टाइप ऑफ विजुअल आर्ट, इट इज ऑफन कॉल्ड द आर्ट ऑफ फैंसी लेटर लेटरिंग, फैंसी लेटर, ठीक है, लेटरिंग, फेंसर, फैंसी, मतलब ऐसे, ऐसी खताती जो क्या हो, दिखने में खूबसूरत हो, और हाँ मतलब फैंसी तरीके हाँ से लिखा हुआ हो, जैसे आप कोई डिजाइन वगैरह हो उससे लिखा हुआ हो जैसे अच्छी तरह से। हाँ, कोई किसी डिजाइन में लिखा हो, शेप में लिखा हो, कैलीग्राफी से कहते हैं, मतलब लेटर जो है ना, सही। हुर्फ, उसको शेप देना, हम्म। उसको खूबसूरत अंदाज में पेश करना, खत्ताती से कहते हैं उर्दू में। सही। A contemporary definition of calligraphic practice is the art of giving form to signs in an expressive, harmonious, and skillful manner. ठीक है, ये ऐसी ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसी ऐसा वर्क है जो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और अपने स्किल को क्या करते हैं, गुड वे में, ऑर्गेनाइज वे में, मीनिंगफुल वे में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लोगों के सामने रिप्रेजेंट सही करते हैं, सर। पीपल्स के सामने। समझ गई? जी सर। सर आर्ट में वो सब चीजें आ जाती हैं जो हम ड्राइंग की सूरत में बनाए हाँ, मतलब। पेंटिंग, और क्राफ्ट में है कि हम उन्हें डेकोरेट करते हैं जो। हाँ, क्रिएटिव जो हमने और फिजिकली कैलीग्राफी में। बनाते हैं हाथ से, थ्री थ्री डायमेंशन में। हाँ। और कैलीग्राफी में वो के जिसमें हम जैसे राइटिंग लेटर्स करते आ लेटर, जाते हैं उनको। राइटिंग करते लेटर, लेटर से याद रखे हैं, हुर्फ, हुर्फ को हम क्या करते हैं, खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं, सही है। चाहे वो इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, अरबी का हो, फारसी का हो, ठीक है, कैलीग्राफी हर किस्म होती है। सही है। जो कि असल कैलीग्राफी शुरू जो हुई, स्टार्ट हुई है, वो पुराने दौर में अरबिक, इस्लामिक कैलीग्राफी शुरू हुई है, अरबिक पुरानी आयत को लिखना शुरू हुआ, ठीक है, अच्छा। पुराने ज़माने में पत्थरों पर लिखते थे कुरानी आयत, ठीक है, तो अरबिक लैंग्वेज से ये कैलीग्राफी शुरू हुई, सही। इस्लामिक कैलीग्राफी शुरू हुई, कैलीग्राफी, इस्लामिक कैलीग्राफी शुरू हुई, सही है, अरब से ये काम शुरू हुआ है, कैलीग्राफी, खत्ताती का। सही। Islamic calligraphy has evolved alongside the religion of Islam and the Arabic language as it is based on Arabic letters. Some call it Arabic calligraphy. ठीक है, इस्लामिक कैलीग्राफी को अरेबिक कैलीग्राफी भी कह सकते हैं। However, the term Islamic calligraphy is a more appropriate term as it com it comprises all works of calligraphy by the Muslim calligraphers from मोरक्को टू चाइना, ठीक है, तमाम जितने भी कैलीग्राफी है इस्लामिक मुस्लिम्स के हैं, वो इस्लामिक कैलीग्राफी कहलाती है। जो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी स्टार्ट हुई वही इस्लामिक कैलीग्राफी से स्टार्ट हुई। इस्लामिक कैलीग्राफी इज एसोसिएटेड विद
ज्योमेट्रिक इस्लामिक आर्ट ऑन द वॉल्स सीलिंग्स ऑफ मॉस्क्यूज, समझ रहे हैं? इस्लामिक आर्ट क्या है? ज्योमेट्रिक इस्लामिक आर्ट है क्या? वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर, मस्जिदों के, और सीलिंग के ऊपर, गुंबद के ऊपर, एज वेल एज ऑन द पेज। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट in the Islamic world draw on the heritage of Islam calligraphy to use calligraphic inscription और abstraction। पुराने ज़माने के जो खतूत हैं, ख़त्ताती स्टाइल है, तरीके, उनको इस्तेमाल करते हुए मस्जिदों में क्या करते हैं आर्टिस्ट? कैलीग्राफिक, इस्लामिक कैलीग्राफी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं मस्जिदों की गुंबद पे, दीवार पे, आपने देखा होगा। जी सर। तो ये कैलीग्राफी। Instead of recalling something related to the spoken word, calligraphy of for Muslims is a visible expression of the highest art for of all। ठीक है, विजिबल एक्सप्रेशन है मुस्लिम्स का, इजहार करते हैं हम कुरान पढ़ते हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम अपने कुरानी आयत को लोगों तक पहुंचाने के लिए खूबसूरत कैलीग्राफी में क्या करते हैं? लोगों तक पहुंचाते हैं इस बात को। जी सर। ये हमारी एक्सप्रेशन होती है एज ए मुस्लिम। द आर्ट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये क्या है? इस्लामिक कैलीग्राफी की है हमारी रूहानी जो दुनिया है, ठीक है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की आर्ट है, ठीक है? खत्ताती जो है, कुरान की हम खत्ताती करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं, ये हमारी रूहानी सुकून की हम करते हैं। कैलीग्राफी has arguably become the most venerated form of Islamic art because it provides a link between the languages of the Muslims with the religion of Islam। Become the most venerated form of Islam between the language of the Muslim with the religion of Islam। अच्छा, मुसलमानों की जो ज़बान थी वो अरबी थी, ठीक है, और रिलीजन में जो रिलीजियस जो लैंग्वेज थी वो भी अरबी थी, कुरान अरबी ज़बान में उतरा था। तो इससे क्या होता है? लोगों को समझने में, ठीक है, और बोलने में इस्लामिक आर्ट को प्रमोट करने में आसानी हुई, क्योंकि मुस्लिम लैंग्वेज भी अरबी के, रिलीजन लैंग्वेज भी अरबी के। इससे क्या हुआ? इस्लामिक कैलीग्राफी को प्रमोट होने में फ़ायदा हुआ, ठीक है, और ये काम काफ़ी पूरी दुनिया में बहुत जल्दी क्या हुआ? बहुत जल्दी डेवलप हुआ फैल गया। और प्रमोट हुआ। ओके, जी। ये आप देख सकते हैं जी कैलीग्राफी। सर। ठीक है। ओके, आर्ट क्राफ्ट वर्क इन क्लासरूम, ये देख रहे हैं, ये हमारा डिपार्टमेंट का है। जी सर। हाँ। पिक्चर लेके यहाँ पे शो किया है, देखा होगा आप डिपार्टमेंट में आपने, जी सर। ये काम भी देख रहा है। ये काम, ये जो है ना, आप 21st सेंचुरी, ये आप अभी पढ़ेंगे आईसीटी में, इनको मैंने पढ़ाया था, यहाँ अच्छा। बना। ये काम भी सब इसमें उन्होंने आर्ट में किया है, आर्ट एंड कैलीग्राफी में। आप भी इस तरह करना, ये काम देखें, आर्ट वर्क इन क्लासरूम, ये तमाम वर्क क्या है जो आप करेंगे हम। करेंगे, आपने देखा भी क्लास में। डिपार्टमेंट का, ये आपके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के काम है। कैसा है? जी। अच्छा है सर। अच्छा लग रहा है ना आपको? बहुत।
हम्म। अभी लास्ट हमारा टॉपिक है, फिर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है? फिर हम कल इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे और भी डिस्कस करेंगे। अब आ जाए डिफरेंस बिटवीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। क्या? आर्ट और क्राफ्ट में डिफरेंस। हाँ, आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ वर्क दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। क्या है वो? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। हमारी इमोशन को जो एक्सप्रेस करे वो आर्ट है। हाँ, और क्राफ्ट क्या है? क्राफ्ट इज अ फॉर्म ऑफ वर्क विच रिजल्ट इन अ टेंजिबल आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल मोल्डिंग, कार्विंग। मतलब आर्ट में क्या होता है? कटिंग होता है, ठीक है? मोल्ड करते हैं चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को नए करते हैं, ठीक है? और जो आपकी जो यूजलेस चीज़ें जो होती हैं उसको रिसाइकल करते हैं क्राफ्ट में, ठीक ठीक है है? सर। अपनी एक्टिविटी जो क्रिएटिव माइंड को उसको सारा यूज़ करते हैं इसमें, क्रिएटिविटी को क्या करते हैं? शो करते हैं इसमें, क्राफ्ट में। आपने देखा होगा कि आपने कहा ना कि माचिस के जो वो होते हैं, बॉक्स होते हैं माचिस के, मैच के हम्म। बॉक्स, उसको उससे हम क्या करते हैं? डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट में बनाते हैं, इस्तेमाल सर जो करते हैं। आइसक्रीम की होती है, हाँ, गुड। जिससे हम आइसक्रीम बास्केट जो स्टिक बनाते होती है, स्टिक, उससे भी हम क्या करते हैं? हैं। जी सर। प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते बास्केट वगैरह हैं। हाँ, ये सब चीज़ें क्या क्राफ्ट है। क्राफ्ट है। Art is often described as unstructured and open-ended. It has no limitation of expression, just like in painting. ठीक है, ये ओपन एंडेड होता है, इसमें आप कोई भी चीज़ अपने एक्सप्रेशन करना चाहें वो आप पेंटिंग की सूरत में कर सकते हैं। लेकिन क्राफ्ट ऑन द अदर हैंड इज स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर होता है क्राफ्ट, विच मीन दैट इट हैज़ अ सर्टेन फॉर्म दैट इज विजिबल, ठीक है? लेकिन आर्ट क्राफ्ट में क्या है? ये स्ट्रक्चर होता है पूरा इसका, ठीक है? थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, और एक मीनिंगफुल विजिबल चीज़ होनी चाहिए आपको। मिसाल आप कुछ बना रहे हो तो वो उसका मीनिंग हो, कोई उसका आम जिंदगी में, डेली लाइफ में वो चीज़ मौजूद हो, तब जाकर लोगों को समझ आएगी ना क्राफ्ट। मिसाल के तौर पर आप कुछ बना रहे हैं, आप केप बना रहे हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल केप बना रहे हैं, तो उस वो ट्रेडिशनल केप क्या हो? हमारे सोसाइटी में उस चीज़ का वजूद हो, ठीक जी है? सर। विजिबल हो वो जी। चीज़ें, मीनिंगफुल हो। फिर आर्ट में हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, क्राफ्ट में हमें वो चीज आती है जिसमें जो हमारी सोसाइटी में अवेलेबल हो पहले से। जी, जो विजिबल भी हो ना, मीनिंगफुल। हाँ। डुप्लीकेट इज नॉट पॉसिबल विद आर्ट। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, आपने देखा हो आर्टिस्ट का जो काम वर्क होता है वो बहुत हसास होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सीक्रेट सीक्रेट होता है, पता है आपको? अगर कोई, नहीं सर। किसी का अगर कोई आर्ट काम है, ठीक है, उसको कॉपी नहीं कर सकते हम, वो उसका काम ये रख कर आएगा, वो सीक्रेट सीक्रेट होता है बिल्कुल, हाँ हाँ। प्राइवेसी होती है। आप तभी आप देखा होगा जो डिफरेंट आर्टिस्ट का वर्क होता है ना, उसको छुपा के रखते हैं, वो शो आउट नहीं करते हैं। जब उसको दिखाने को दिखाना होता है, ठीक है, एग्जीबिशन में कहीं और इवेंट्स में, तब जाके वो दिखाते हैं अपने वर्क, अपने नाम के साथ शो करते हैं कि मैंने बनाई है। क्योंकि वो आर्टिस्ट का जो काम है वो उस बंदे जिस जिस आर्टिस्ट ने बनाया उसके उस उसके अकाउंट में जाएगा वो चीज़, मतलब कि उसके नाम के साथ शो होगा वो, इस बंदे ने, मिसा आप शीज़ा ने, या शीज़ा आर्टिस्ट बनाया। आपने बनाए, तो आपका वर्क हो आएगा, डुप्लीकेट नहीं चलता इसका, कॉपी अलाउ नहीं होती। लेकिन क्राफ्ट में क्या है? इट कॉपी कर कैन बी सकते हैं। सीन इज दैट वन कैन क्रिएट डुप्लीकेट क्राफ्ट फॉर्म्स, ठीक है? जाहिर इसमें डुप्लीकेट ही होती है ना, आप ओरिजिनल चीज़ को क्या करते हैं? जी। रिसाइकल करके बनाते हैं उसको, खुद से अपने हाथ से। हम्म। कोई बर्तन बना दिया अपने हाथ से आपने, ठीक है? कोई आपने पेन बना दिया, पेंसिल बना दिया, ठीक है? कोई भी चीज़ आपने बनानी हो जो आपके जहन में आ रही हो, तो आप उसको, जो आपके जो यूजलेस चीज़ें, रिसाइकल चीज़ें, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप क्राफ्ट में, जी सर। ठीक है? दूसरों का आइडियाज़ को ले सकते हैं।
समझ रहे हैं? जी सर। अच्छा, इट कैन आल्सो बी सीन दैट आर्ट फॉर्म्स मूव पीपल ऑन एन इमोशनल लेवल. फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ पेंटिंग कैन क्रिएट इमोशन इन अ पर्सन. वाकई में ये है, किसी भी आर्ट को आप देख के अपने इमोशंस को डेवलप कर सकते हैं, आपके अंदर इमोशन क्रिएट हो सकते हैं. ठीक है, समझ रहे हैं? इमोशन लेवल अगर जी सर। के इमोशन लेवल को मूव करते हैं, इमोशन डेवलप होता है, इससे क्रिएट होता है आर्ट की ठीक सूरत है। में, आर्ट को देखकर. वेयर इज क्राफ्ट अट्रैक्ट पीपल, लेकिन क्राफ्ट में इमोशन नहीं डेवलप होते. क्राफ्ट होता है वो पीपल को अट्रैक्ट करता है अपने जाने. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज अ पीस ऑफ ज्वेलरी पोर्ट्रे कैन बी अट्रैक्ट, कैन बी एन अट्रैक्शन. जूली, हाँ जूली, अच्छा अच्छा है में है. क्राफ्ट में क्या है, जूली वगैरह देखा होगा आपने, आर्टिफिशियल जूली. हेलो, जी जी सर। आर्टिफिशियल जूली पोर्ट्रे, ये इसी क्या होता है, अट्रैक्शन होती है. हाँ। इंटरेस्ट डेवलप होता है, एंटरटेन होते हैं लोग, इमोशन क्रिएट नहीं होते इससे. ठीक है, ये फर्क है. अनलाइक क्राफ्ट, आर्ट इज नॉन टू कम आउट ऑफ द हार्ट एंड सोल. आर्ट क्या है, हमारे जो जहन में, दिल में, दिमाग में, ठीक है, और रूह में जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या करते हैं, आर्ट की सूरत में उसको बाहर निकालते हैं. फिर ठीक है, आर्ट की सूरत में उसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने सोच को, अपने जहन के और दिल के दिमाग के जो आइडियाज हैं उनको आर्ट की सूरत में हम क्या करते हैं. प्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्राफ्ट कुछ और चीज़ें हैं. क्राफ्ट में क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं हम सामने. माइंड का जो प्रोडक्ट है ना, क्राफ्ट आर आर प्रोडक्ट ऑफ द माइंड. जो आपके माइंड जो क्रिएटिविटी जो माइंड की है ना, वो सामने आती है क्राफ्ट से. ठीक है, जी। क्राफ्ट में ये नहीं होता कि दिल में आपने सोचा, मैं मेरे को जहन में ये आ रहा है, आपने कुछ बना दी. नहीं, आपका जब जहन नहीं चलेगा ना, नहीं बनाएंगे आप. आपको नहीं पता कि आप माचिस आपके डिब्बे से आपने क्या बनाना है, आपका आइडिया जी होगा. सर, हम कुछ हाँ, देखेंगे तो वो क्या, हम पहले देख लेते हैं चीज, फिर हम बना सकते हैं। हाँ, वो ये भी ये सही है. उसके अलावा हमारा माइंड चलेगा ना, हम देखेंगे भाई इस हाँ। एक आर्टिस्ट ने ये बनाया है, क्राफ्टमैन ने, हम इसको मैं अभी किस तरह बना सकूंगा, हाँ। ये सोचता है बंदा. हाँ, ये भी हो सकता। ठीक है, सोच के अपने माइंड चला के, अगर उसका माइंड क्रिएटिव है तो वो उसको एक डिफरेंट अंदाज में उसको प्रेजेंट कर सकता है उस क्राफ्ट को. हाँ, ये है। आर्ट कम्स आउट फ्रॉम अ पर्सन्स innate talents. पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर आर एग्जाम्पल ऑफ आर्ट फॉर्म. सही, पर्सन के जो टैलेंट है, ज़्यादा टैलेंट उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, उसको शो करते हैं टैलेंट. ठीक है, किसी से पेंटिंग के जरिए, आर्किटेक्चर के जरिए, स्कल्पचर के जरिए. वेयर इज क्राफ्ट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. ये याद रखना, आर्ट में आपको टैलेंट शो होगा, लेकिन क्राफ्ट में क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस शो होगा. जितना आप क्राफ्ट में हम्म। आप इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि फिजिकल चीज़ है ना क्राफ्ट, आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल वर्क करना है इसका, क्राफ्ट का बाय हैंड बनाना है. सर, आर्ट हाँ, आर्ट में भी तो प्रैक्टिकल ही होता है, लेकिन वो ड्राइंग की सूरत में या पेंटिंग की सूरत में। लेकिन वो पेपर वर्क होता है ना आर्ट में. ये क्राफ्ट में क्या होता है, आप बनाते हैं हाथ से अपने, जोड़ते हैं, एल्फिस जोड़ते हैं. हाँ। ठीक है, तो एक्सपीरियंस हो रहा होता है आपका. ठीक है, हाँ, ये है। एक्सपीरियंस हो रहा होता है. पोर्ट्रे हो गए, मेटल वर्क्स हो, ग्लास वर्क्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, आर सम एग्जांपल ऑफ क्राफ्ट वर्क. ठीक है, एक्सपीरियंस रिजल्ट शो होता है. जी सर। समझ आ रही है आपको? जी सर, आ गई। तकरीबन हमारा 1.5 घंटा होने वाला है हमारी क्लास को. इतना काफ़ी है आज के लिए. अच्छा। जी सर, बहुत है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं. जी सर, बहुत अच्छी लग रही है। इंशाल्लाह कल हम आर्ट एजुकेशन शुरू करेंगे. जो स्टूडेंट नहीं आ रहा, आपने अटेंडेंस आपने आज देनी. सही है, अपना नेम लिख के. जी सर, मैंने कल की और परसों की तो दे दी थी, हाँ, आज की भी दवा दूंगी। आज भी दे दे अपनी अटेंडेंस, और स्टूडेंट्स को बोले, ठीक है, कि आप सीरियस हो जाए, इस तरह नहीं सही है चलेगा. सर। बता दिया. ठीक है. ठीक है सर।
और सर को बता दें, सर मुनोरा को भी, कि आज क्या कहेंगे, जी आज कोई सर, क्लास नहीं, सर ने 1.5 घंटे क्लास ली है, 2 घंटे की कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी। सही है? ठीक है सर, ठीक है।